नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। चलिए आज हम करते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। अभाज्य का क्या अर्थ है? जो भाग ना हो। ये नहीं कि किसी से भी भाग ना हो, कम से कम अपने ही नंबर से भाग होती हैं या फिर एक से। जो किसी और संख्या से भाग ना हो, जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हों, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। Prime number is a number which has only and only two factor, first one and second itself only। यानी अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, जो कि एक होगा एक और दूसरा वो संख्या खुद। अभाज्य संख्याएं कैसे पता चलती हैं, कैसे निकालते हैं, इसके लिए ये जरूरी है कि अभाज्य संख्याएं कैसे पता चलती हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर ए नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज वन एंड इटसेल्फ। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होंगे, एक होगा वन और दूसरा वो जो संख्या है खुद। अब इनको कैसे निकाला जाता है? इसके लिए हम 100 तक भी निकाल सकते हैं, 50 तक भी निकाल सकते हैं, 20 तक भी निकाल सकते हैं। प्राइमरी लेवल तक मैं समझता हूँ कि 50 तक काफ़ी हैं। हमने 1 से लेके 50 तक काउंटिंग लिखी हुई है। अभाज्य संख्याएं निकालने के लिए, प्राइम नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 को हम क्रॉस करेंगे। क्यों क्रॉस करेंगे? क्योंकि 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है, मतलब ना तो यह अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। इसके बाद जो अगला नंबर है उस पर हम सर्कल लगाएंगे। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है 2। इस पर हमने लगाया सर्कल। और जहां तक हमने काउंटिंग लिखी है, जो 2 के टेबल में जो नंबर्स आएंगे उनको हम कट करते हुए चलेंगे। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ऐसे ही आगे हम 2 के मल्टीपल जो हैं, यानी 2 से जो संख्याएं भाग हो रही हैं, उनको कट करते हुए मैंने 50 तक लिखे हैं, 50 तक जाएंगे। अगर आप 100 तक फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 100 तक ऐसी कटिंग करोगे। अगर कोई बच्चा जैसे थर्ड क्लास का है, वो सिर्फ 20 तक भी कर सकता है। 20 तक इनफ है थर्ड क्लास के लिए, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ के लिए 50 तक आने ही चाहिए। अब 2 के टेबल में जो 2 के मल्टीपल थे 50 तक, वो हमने काट दिए। अब हमने ये देखना है इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट स्टेप होगा जो इससे अगला नंबर है। अगला नंबर क्या है? 3। 3 पे सर्कल लगाएंगे। अब जो नंबर बच गए हैं, जो बिना कटिंग के हैं, वो देखेंगे। अगर 3 के टेबल में आ रहे हैं उसको भी काट देंगे। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऑलरेडी कटा हुआ है। 3 3 जा 9, इसको कट करेंगे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, ये नहीं कटा, इसको काटेंगे। 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 11 3 जा 33, 12 3 जा 36, 13 3 जा 39, 14 3 जा 42, 15 3 जा 45, 16 3 जा 48, और आगे तो 17 3 जा 51 होते हैं। हमें 50 तक लिए हुए। तो अब इसके बाद जो नंबर हमारे पास है वो क्या है? 4 तो कटिंग करके कटा हुआ है। अब आगे है 5। 5 पे सर्कल लगाएंगे। जो नंबर बच गए, जो नहीं कटे अभी तक, उनको देखेंगे कि क्या वो 5 का मल्टीपल है कोई नंबर ऐसा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ये नहीं कटा। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 7। 7 1 जा 7, सेम तरीका चलेगा। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, ये बचा हुआ था, अब ये भी कट गया। इसके बाद 7 के बाद कौन सा नंबर बचा है? 8 9 10 तो ऑलरेडी कट चुके हैं, 11 बच गया। अब 11 का मल्टीपल चेक करेंगे। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, आगे तो 55 आएगा जो नहीं है हमारे पास। इसके बाद लेंगे 13, जो नेक्स्ट नंबर है। सेम प्रोसेस। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 और 13 4 जा 52 होते हैं। इसके बाद जो नंबर बच गया इसी तरह से लेते जाएंगे। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34,
3 जा 51 होता है, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38। इसी तरह से आगे हमारे पास बचा 23, 23 1 जा 23, 23 2 जा 46। इसके बाद जो नंबर बचा हमारे पास 29, इसका भी डबल जो करेंगे 29 2 जा 58 होता है। फिर 31 बच गया, 31 के बाद 37 बच गया, क्योंकि इनका जो नेक्स्ट टेबल में आएगा तो 50 से ज़्यादा ही आएगा। 31 2 जा 62 होते हैं, इसका मल्टीपल करेंगे 2 से 74, और इसके बाद इसका 82 बनता है, 86 बनता है, इसका 94 बनता है। तो जिन नंबर्स के ऊपर सर्कल लगे हैं ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हमारे प्राइम नंबर्स आ गए हमारे पास 1 to 50। कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, और उसके बाद 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये 1 से 50 तक हमारे पास प्राइम नंबर आ चुके हैं। और 1 क्या है? 1 क्या ये प्राइम नंबर है? नो। क्या ये को प्राइम नंबर है? सॉरी, को प्राइम नहीं, कंपोजिट नंबर है? नो। 1 नॉट प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। एक जो है ना तो प्राइम नंबर है, ना भाज्य संख्या है, ना अभाज्य संख्या है, ना ये प्राइम नंबर है, ना ये कंपोजिट नंबर है। जिस पे कटिंग हुई है ये सारे के सारे हमारे कंपोजिट नंबर हैं, और जिसके ऊपर सर्कल लगा हुआ है ये सारे प्राइम नंबर हैं। अब आप सोचोगे कि इन प्राइम नंबर्स की ज़रूरत क्या है? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इन प्राइम नंबर्स के बाद अगला जो हमारा यूनिट चलेगा, अगला जो हमारा काम होगा वो फैक्टराइजेशन होगा। फैक्टराइजेशंस के ऊपर अगर बच्चा वही फैक्टर करेगा जिसको प्राइम नंबर्स पता होंगे, क्योंकि फैक्टर हमेशा प्राइम फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं तभी तो आप करोगे। और इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत ज़रूरी हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्राइम भी होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल्स भी आने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल्स हमने कल आपको करवाए थे। इससे पहले अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता लगेगा कि डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद प्राइम नंबर्स आपको आने चाहिए। ये प्राइम नंबर्स आएंगे तभी आप कल गुणनखंड कर पाओगे, यानी फैक्टर कर पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।